जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि वशिष्ठ जी भरत को कहते हैं कि श्री राम तुम्हारे बड़े भाई हैं, इनसे जो चाहे मांग लो। और फिर श्री राम जी कहते हैं कि भरत तो भक्ति का नाम है, भरत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर भरत जी कहते हैं कि हे स्वामी, आप तो मेरी दया के सागर हैं और अंतर्यामी हैं, मेरा दुख आपके कारण समाप्त हो गया है। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। अपुडर डरे हूँ ना सोच समूले, रभई न दोसु देव दिसी भूले, मोर अभागु मात कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। मैं तो ऐसे ही व्यर्थ में डर गया था। हे देव, मेरे डर या सोच की कोई जड़ ही नहीं थी। कोई जाते हुए दिशा भूल जाए तो इसमें सूर्य का क्या दोष है। विधाता की उल्टी गिनती और समय की कठिनता, इन सब ने मिलकर मेरा सर्वनाश करना चाहा, परंतु आप शरणागत रक्षक हैं। आपने अपना प्रण निभाया। आपकी नई रीति है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, जो किसी से छुपी नहीं है। जग अन भल भल एक गोसाई, कहीं होई भल कासु भलाई। देव देव तरु सरिस सुभाओ, सन्मुख विमुख न काहू काऊ। समस्त संसार बुराइयों से भरा है, एक आप ही हैं जो भले हैं। बताइए, आपके अतिरिक्त किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देवता, आपका स्वभाव तो कल्प वृक्ष के समान है, जो कभी किसी के अनुकूल या प्रतिकूल नहीं होता। जाई निकट पहचानी तरु, छाहा समन सब सोच। मागत अभिमत पाव जग, राव रंग को भल पोच। इस कल्प वृक्ष को पहचान कर उसके पास जाकर उसकी छाया में अपना सोच सभी मिटा लेते हैं। राजा हो या रंक, भला हो या बुरा, सभी संसार में उससे ही मांगते हैं और मन वांछित फल पा जाते हैं। लखी सब विधि गुरु स्वामी सनेहू, मिटऊ क्षोभ नहीं मन संदेहू। अब करुणा कर कीजे सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। सब तरह से गुरु और स्वामी का स्नेह देखकर मेरे मन का क्षोभ शांत हो गया है। अब कोई संदेह नहीं रहा। हे दया निधान, आप वही कीजिए जिसमें दास का हित हो और स्वामी के मन में किसी प्रकार का दुख ना हो। जो सेवक साहिबी संकोची, निज हित चही तासुमति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपनी भलाई चाहता है, वो तो नीच बुद्धि का है। सेवक की भलाई तो इसी में है कि वो स्वामी की सेवा सब प्रकार के सुख और लोभ को त्याग कर करे। स्वार्थ नाथ फिरे सभी का, किए रजाई कोटि विधि नीका। यह स्वार्थ परमार्थ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। हे स्वामी, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है, परंतु आपकी आज्ञा का पालन करना उससे करोड़ों प्रकार से अच्छा है। यही परमार्थ का सार है, समस्त पुण्यों का फल है और सद्गति का आभूषण है। देव एक बिनती सुनी मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाज साज सब आना, करें सुफल प्रभु जो मन माना। हे देव, मेरी एक प्रार्थना सुनकर आप जैसा ठीक समझे वैसा करें। मैं राज तिलक की सारी सामग्री तैयार करके लाया हूँ। यदि स्वामी का मन माने तो उसे सफल कर दीजिए और राज तिलक करा लीजिए। सानुज पठई मोहि बन, कीजई सबई सनाथ। नतरु फेरही बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। शत्रुघ्न सहित मुझे वन में भेजकर सबको सनाथ कर दीजिए, या फिर दोनों भाइयों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को लौटा दीजिए और मैं वन में आपके साथ चलूं। हम तीनों भाई या फिर वनवास के लिए जाएं और आप सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाएं। हे कृपा निधान, आप वही उपाय कीजिए जिससे करने से आपका मन प्रसन्न हो। उत्तर देई सुनी स्वामी रजाई, सो सेवक लख लाज लजाई। असमय अवगुण उदगी उगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर यदि सेवक उत्तर दे तो उस सेवक को देखकर लज्जा को भी लाज आ जाती है। मैं अवगुणों का अथाह सागर हूँ, फिर भी स्वामी आप स्नेह के कारण मेरी सराहना करते हैं।
अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद शपथ कहूँ सति भाओ, जग मंगल हित एक उपाओ। अब तो मुझे यही विचार भला लगता है जिससे स्वामी के मन में संकोच ना हो। मैं स्वामी के चरणों की सौगंध खाकर सच्चे मन से कहता हूँ कि संसार के मंगल के लिए यही उपाय है। हे प्रभु, आप प्रसन्न मन से संकोच को छोड़कर जिसको जो आज्ञा प्रदान करेंगे वह उस आज्ञा को सिर माथे रखकर उसका पालन करेगा और समाप्त न होने वाली अड़चन समाप्त हो जाएगी। ये सब वार्तालाप अभी चल ही रही थी कि दूतों ने प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा और कहा कि महाराज जनक माता सुनैना के साथ चित्रकूट में पधारे हैं। आइए अब आगे आनंद लेते हैं श्री रामचरितमानस का। प्रेम मगन ते ही समय सब, सुनी आवत मिथिलेश। सहित सभा संभ्रम उठेऊ, रविकुल कमल दिनेश। उसी समय जनक जी का आना सुनकर सब लोग प्रेम में मगन हो गए। सूर्यकुल, कमल, दिवाकर, श्री रामचंद्र जी सभा सहित उनके स्वागत के लिए उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरु पुरजन साथा, आगे गवन कीन है रघुनाथा। गिरिवर देख जनकपति जभई, करहीं प्रणाम रथ त्यागहु तभई। भाई, मंत्री, गुरुजी, नगर निवासियों को साथ लेकर श्री राम आगे आगे चले। उधर जनक जी ने जैसे ही गिरिराज चित्रकूट पर्वत को देखा, फौरन ही उन्हें प्रणाम कर रथ को त्याग दिया। राम दरस लालसा उछाहू, पथ श्रम लेस कलेस न काहू। मन जह तह रघुबर वै देही, बिन मन तन दुख सुख सुधि केही। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों की लालसा और उमंग के कारण किसी को भी रास्ते की थकावट नहीं हुई। सबका मन तो वहाँ था जहाँ श्री राम जी और सीता जी थे। फिर बिना मन के शरीर के सुख दुख की परवाह किसको रहती है। लगे जनक मुनि जनपद बंदन, ऋषि ने प्रणाम कीन्ह रघुनंदन। भाई ने सहित राम मिल राजई, चले लवाई समेत समाजई। राजा जनक जी मुनि वृंदों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री राम जी ने भी मुनियों को प्रणाम किया। भाइयों सहित श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर समाज सहित उन्हें अपने आश्रम को लिवा ले चले। राजा जनक और माता सुनैना 4 दिन तक वहाँ रुके और उन्होंने सबसे बात की। माता कौशल्या ने सुनैना को ढांढस बंधाया और कहा कि सब कुछ विधाता के हाथ में है। राजा जनक जी भरत जी से बहुत ज़्यादा प्रसन्न प्रतीत हुए। उन्हें ऐसे लगा जैसे सोने में सुगंध बस गई हो और चंद्रमा की शीतलता का गुण अमृत में आ गया हो। उनके नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, शरीर पुलकित हो गया और वो प्रसन्न मन से भरत जी की प्रशंसा करने लगे। भरत जी के गुणों की तो सीमा ही नहीं है। भरत जी के समान केवल वो स्वयं ही हैं। जैसे सुमेर पर्वत को तोलने का बाट कहकर बराबरी नहीं की जा सकती, वह समझकर कवियों की बुद्धि भी सकुचा गई। भरत जी ने परमार्थ, स्वार्थ और सुख स्वप्न में भी नहीं देखे। श्री रामचंद्र जी के चरणों में ही उनका प्रेम है, वही साधना है और वही सिद्धि है। ये सब देखकर राजा जनक जी बहुत प्रसन्न हुए। जय श्री राम।